चुप बे हरामखोर। ए, चलो उतरो उतरो। ए, ट्रेन यहाँ पे रुकेगी हम जानते थे, तुम नहीं। फिर भी तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं ऐसे ही मर जाऊं। सारे स्टूडेंट्स यूनियन को भड़का के स्ट्राइक करवा दिया। हमें अदालत पहुंचाकर हमारी जिंदगी से खेलना चाहती हो। अब मैं तुमसे खेलूंगा। आज मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये पूरी ट्रेन तेरे लिए ही बुक की है हमने। इस ट्रेन में सारी बोगियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दरवाजे सारे बंद हैं। तू भागेगी तो मैं आके यूं पकड़ लूंगा। आखिरी बोगी तक भागना, और जिस बोगी में मिलेगी वहीं पर हमारी सुहागरात होगी। तू नहीं मिले तो छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कैंसिल। लेट्स प्ले द गेम नाउ। 8 7 6 4 5 3 2 1 गो। तुम तो जीत गई। गुड। तुम्हें पता है हम शर्त जानबूझकर हारते हैं, फिर थका के खेलते हैं। एक्साइटमेंट का मजा ही कुछ और होता है। इस बात को क्यों घुमाकर बोल रहा हूँ ये तुम सोच रही हो। हम पॉलिटिक्स के दांव पेच बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनेता का बेटा जो हूँ। सत्या, 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 सत्या। शो बंद होते ही तू रोना शुरू कर दिया। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे सो जा मेरा बेटा, सो जा। आजा, ले 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 ले। क्या हुआ? चुप हो जा। मुझे मालूम है फिर से शो शुरू होते ही तू चुप हो जाएगा। आजा आजा, रोते नहीं बेटा। हमारे लिए तुम शर्त क्यों लगाते हो? हम शर्त खुद लगाएंगे। नहीं उस्ताद नहीं, अभी तक गांव भरा नहीं। गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान भी चाहे तो भी नहीं रोक सकता। ये शर्त हमें जीतनी है। हाँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक घंटी बजा। इसीलिए कहता हूँ रात में इतनी देर तक मत जगा करो। अरे सो गया? पूजा करते वक्त भी सो जाता है। जब तक शो चलता रहता है जागता रहता है, फिर सो जाता है। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। एक सीताराम राजा मरेगा तो लाखों सीताराम राजा पैदा होंगे। एक एक बूंद का निशान बनके ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से भगा देंगे। सीताराम राजा कोई एक व्यक्ति नहीं है,
एक शक्ति है, सामूहिक आवाज है, स्वतंत्रता की पुकार है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोली चलाओ मुझ पर, गोली चलाओ। हवा से हवा बनकर, मिट्टी से मिट्टी बनकर मुझसे पैदा हुआ। एक एक खून के कतरे से एक एक सीताराम राजा पैदा होगा, ये जान लो। मारो, वंदे मातरम। अरे ये क्या, हॉल में तुम फिल्म देखते हो और यहाँ पे इससे खेलते हो? क्या करेगा तू? आखिर तू पढ़ेगा या नहीं? बड़े होकर क्या बनेगा? फिल्मी हीरो बनेगा क्या? वो जो अच्छे काम करते हैं ना, वही मैं बनूंगा। अच्छा काम करना तो बेटा ठीक है, लेकिन वो जो हीरोइन के पीछे भागते हैं ना, वैसा काम मत करना तू। पसंद आई तो करूंगा। नाटक करके। अरे क्या है, हर दिन तनख्वाह बढ़ाओ करके परेशान करते रहते हो मुझे। तुम कोई बहुत बड़ा काम करते हो क्या? मिल घुमाना, प्रोजेक्टर चलाना, यही काम है ना तुम्हारा? ऐसी बात नहीं है जी, बेटा बड़ा हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उसे पढ़ाना भी तो है। हाँ, ऐसा लगता है पढ़ के बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। चलो अपना काम शुरू करो। आओ, देख क्या रहे हो नीचे। हम तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सिनेमा हॉल के मालिक होने से अच्छा है कि हम नाव चलाएं। कम से कम पैसे तो आएंगे। अरे भगवान, अरे कंचे किसने डाले? भूल भुलैया वाले भूत ने। आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस प्रिंट आने वाला है, शांत रहिए प्लीज। अरे भाई, तुम्हारा लड़का कहाँ गया? हमसे बोल के गया था कि प्रिंट लेकर आता हूँ। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। देखो, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जनता परेशान हो रही है, पूरे थिएटर में तबाही मचा देगी। कहाँ गया वो? वो स्टेशन पे ही बैठा हुआ होगा, क्या पता गाड़ी लेट हो गई अरे होगी। गाड़ी लेट हुई है, उसने कोई कांड कर दिया है। देखो, हमें कुछ नहीं पता। हमारी बात सुनो, अगर वो यहाँ पर जल्दी से नहीं आया ना, तो समझ लो तुम्हारी आज खैर नहीं। फिर सड़क पर दिखोगे तुम, सड़क छाप कहीं के। ओए, उसने मेरी शराब की दुकान पुलिस वालों को बोल के बंद कराई। उसका प्रिंट थिएटर तक नहीं पहुंचने देंगे। चलो। ओ नो, छोटा बच्चा। पहले बच्चे को उठाना होगा। अरे मेरा बेटा। आजा। हे सुरेंद्र। क्यों रे? हमेशा तू मेरे साथ ऐसा खेल खेलता है। ये खेल मुझे बहुत पसंद है, समझे? यार तुमसे पहले आ जाएगा। क्या हुआ जानती हो तुम? इधर आओ। तुम मेरे डैडी हो, समझो। और पूछो, हाय पार्टी में क्यों जा रही हो? सुनो बेटी,
अगर तुम न्यू ईयर पार्टी में नहीं जाओगे तो क्या होगा? क्या तुम्हारी वजह से पार्टी रुक जाएगी? ऐसी बात नहीं है डैडी, अभी तो जा सकते हैं पार्टी में हम, फिर शादी होने पर पता नहीं वो भेजेंगे या नहीं। शादी से पहले आप लोग नहीं भेजते, औरत होना ही सुनिए ना, आज बता दो। कभी कभी हमारी बेटी पूछती है पार्टी में जाने की जिद करती है तो भेज दो ना। रात को मिडनाइट मसाला देख के आ जाएगी। कौन हो तुम? तेरी मम्मी हूँ। मेरी कम ऑन निकी, कम ऑन, कम ऑन, ये कम ऑन, कम ऑन, यस कम ऑन, यस यस कैन डू इट, कम ऑन, कम ऑन, ये कम ऑन ये दिखाना है। हाँ यस कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस बहुत अच्छे। सॉरी विकी तू तो बैठ हार गया, बैठ हार गया, क्या क्या हार गया, जल्दी से पैसे निकाल चल। अरे ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? नहीं 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 रहने दे। भाई भाई मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे छोड़, चलो ना। हम चलते हैं। ज्योति, ये सब घर वालों को मत बताना, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, फिर कल से बस अपनी लाइफ स्टडीज वगैरह। ओके, रिलैक्स, टेक केयर। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, छोड़ दो, नहीं, हमको छोड़ दो, हमें छोड़ दो। पीछे हटिए, दूर हटो, दूर हटो। अरे कहाँ ना, पीछे खड़े रहिए। चलिए, हटो हटो। मुंबई में कल रात को ज्योति नाम की सेकेंड ईयर की लड़की को किसी ने गोली मार दी। इस हत्या के 45 मिनट पहले ही एक पार्टी में होम मिनिस्टर के बेटे विक्की और इस लड़की के बीच में कुछ अनबन हुई थी, ऐसा ज्योति के दोस्तों का कहना है। ये हत्या उसी ने की है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। होम मिनिस्टर और विक्की के खिलाफ राज्य भर के स्टूडेंट गुस्सा हैं और वो आंदोलन करने अब रोड पर आ गए हैं। और इसमें होम मिनिस्टर के बेटे का ही हाथ है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, और वो इसे हर हाल में कोर्ट तक ले जाएंगे। दोषी वही है, ऐसा स्टूडेंट साबित कर देंगे, ऐसा वो जोर शोर से नारे लगा रहे वहाँ पर हैं। होता ना तो एक भारतीय बनकर हिंदुस्तान की कसम खाके मैं, ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सच्चाई है। अगर वाकई में ये सच्चाई है तो मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा। ओए, किसे धमकी दे रहे हो? हाँ, होम मिनिस्टर तुम हो या हम? तुम एक मामूली डीजीपी हो, औकात औकात में रहो तुम। क्या है, हाँ? स्टूडेंट है फिर? अरे उनका मिजाज ही ऐसा होता है, बच्चे हैं, कुछ तो खुराफात करेंगे ही ना। तुम खामोश रहो, रखो। देख रहे हो एसीपी, स्टूडेंट के नाम पर धमका रहे ये लोग। वो कोई नक्सली है क्या जो हमारी गाड़ी में गुस्से में बम रख देंगे? बताओ। इससे ज्यादा करेंगे। हाँ? जनाब आप उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। हमने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। जनाब घर से आपके लिए फोन है। अरे रे, उसे उठाया क्या? नहीं उठाया ना, मत उठाना। जनाब प्लीज। अरे मोहतरमा अंदर कहाँ ही है? होगी। अरे रे बाप रे। गुरुजी, अब अंदर जाने के बाद मैडम इनके साथ क्या सलूक करेंगी? ओहो, सब्जी काटेंगी। वो गला काट हाँ? एक छोटा सा डाउट है, ये होम मिनिस्टर साहब और उनका सपूत हमेशा गंजे क्यों रहते हैं? बड़े साहब की शादी और सुहागरात तब हुई थी जब वो गंजे थे, इसलिए बेटा भी गंजा पैदा हुआ। अच्छा। हाँ? ए दुर्गा देवी, ये क्या तुम्हारा बेटा इतनी मुसीबत खड़ी कर रहा है? एक तो रेप करता है, ऊपर से हंगामा भी खड़ी कर रहा है। जरा सी भूल हो गई। यहाँ तो गलती मान मिलेगा, वहाँ सीएम के पास क्या मुँह लेके जाएंगे हम? उन तक खबर जा चुकी है, क्या जवाब दूं अरे उनको? मामा, सीएम से दरख्वास्त क्यों नहीं करते कि मेरा भांजा खाली बैठा है, घर में बैठकर नोट गिन रहा है, उसे कोई काम वाम दे दो। खामोश रह तू, उठ। तेरी शक्ल देखकर इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? विकी भाईजान को बुला, भैया। चल जा। भैया
ए भैया। आपको अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है। पर मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हारा कहाँ से तबादला हुआ है? हम कचौड़ी वापस वही जाना चाहते हो? व्हाट इज दिस रायट? इतनी सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या हुआ है? हाँ? अरे बात तो सुनो बेटा, ये ज्योति रेप मामला आखिर क्या है? किस्सा क्या है? कुछ तो बताओ। अरे डैड, उस लड़की की वजह से मुझे शर्त हारनी पड़ी, तभी तो हमने सबके सामने किस किया। उसने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया तो हमने उसका रेप कर दिया। आपके बारे में सोच के सेफ्टी के लिए हमने उसे शूट भी कर दिया। इसमें हमारे बेटा का क्या गलती है बताइए? क्या है, दुर्गा देवी की स्टूडेंट यूनियन पूरे शहर में आंदोलन। आप कुछ भी कीजिए, हमें नहीं पता। हमारे बेटा को इस केस से बाहर करना पड़ेगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए जनाब, गृह मंत्रालय तो आपके पास ही है। आपका बेटा इस केस से जरूर बाहर आएगा, इस दौलत की कसम। सही सबूत न पेश करने के कारण दोषी विलियम अलियास विक्की को ये अदालत उसे निर्दोष मानकर बाइज्जत बरी करती है। या पकड़ो उसे, हाथ ले ना पाए। पकड़ो पकड़ो। चलो चलो चलो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ना रुको। चल फटाफट चढ़ा दे और तू भी ऊपर चढ़ जा। चल जल्दी। पापा मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुक। हाँ? जिस काम से तू जा रहा है वो काम खत्म करके ही आना। वहाँ किसी से लफड़ा मत करना। हाँ? इस बात का मुझे ख्याल रहेगा। अरे मेरी बात तो सुन। मेरी एक बात 100 बात के बराबर है। पैसे दीजिए। ये ले 100 रुपए। हाँ? लेकिन ये तो 1 रुपए वही तो मैं 1 रुपया दूंगा तो वो 100 रुपए के बराबर है। पापा मैं भी फिल्में देखता हूँ। अरे रे रे रे। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक चलेगा। आप सभी भक्तगणों से मेरी विनती है कि आरती के लिए समय पे पहुंच जाए और आरती के बाद वहाँ पे महाप्रसाद बांटा जाएगा। भक्तगणों से निवेदन है कि वो प्रसाद ग्रहण करें और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें संपर्क करें। बाबू, मेरे गुरुजी कहीं यात्रा में खो गए हैं, अब क्या करूं मैं? माइक में बोलिए। अच्छा, सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, मेरे गुरु जिनका नाम पांडु शास्त्री है कहीं खो गए हैं। उनकी पहचान ये है कि वो पीछे से पूरे टकले हैं। मंदिर के लोगों द्वारा दान में दी गई धोती पहने हुए हैं। अगर वो आपको दिख जाए तो यात्रा के ऑफिस में आकर तुरंत खबर करें। जो भी उन्हें पहुंचाएगा उन्हें बहुत पुण्य मिलेगा। और आप याद रखिए, ये पुण्य का काम है। जो भी पहुंचाएगा क्या चिल्ला रहा है? सही से खेलने भी नहीं देता बेवकूफ कहीं का। हटो भाई, जरा मुझे इनके बारे में डिटेल बताने दो। हमारे गुरुजी के गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो एकदम प्योर सोने की है और उन्होंने हाथ में प्योर सोने का कड़ा भी पहना हुआ है। उन्होंने धोती के अंदर 20,000 रुपए नगद और 4 तोला सोना छुपाया हुआ है। उनके हाथों से जो भी अपना नामकरण या पूजा पाठ करवाएगा 100 साल तक जिएगा। ऐसी कुंडली देखते हैं कि किस्मत बदल के रख देते हैं। सब मिलाकर के वो महान वाले ज्योतिषी हैं। इतने महान हैं कि अभी तक नमस्कार। उनकी संतान नहीं हुई है। और हाँ, मेरी गुरुजी की 2 बीवियां हैं। एक ऑफिशियली मुंबई में रहती है और एक यहीं उनके पास रहती है। अब इससे ज्यादा और क्या उनका पोल खोलूं मैं। हमारे गुरुजी 6 महीने मुंबई में रहते हैं और अरे गुरुजी, आप यहाँ पे आ गए? मैं तो अभी भी पैदा हूँ यहाँ पे। अरे गुरुजी, मैं तो आपको ढूंढने में मदद कर रहा था। गुरुजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं। समझ कर रखा तूने अपने आप को। इस यात्रा के खत्म होने से पहले मैं ही तेरा श्राद्ध करूंगा, समझे? अरे सुनो तो, कहाँ गई? अरे बेवकूफ, चूना कत्था ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा। तू 5 सुपारी देना मुझे। सच करो गुरुजी, आप ये सारी चीजें कम कर दीजिए। अरे कम क्या करना है? यही भोजन प्रसाद। अरे गीदड़ कहीं के ना समझ,
तेरी ही नजर लगी है, इसीलिए मुझे भूख लगना बंद हो गई। मैं नजर क्यों लगाऊंगा? फ्री में जितना भी भोजन मिलता है आप सब घपोस जाते हैं, प्लेट तक नहीं छोड़ते हैं। प्रसाद तो प्रसाद पत्ता तक चाट जाते हैं। अरे खाने पीने का कोई हिसाब किताब है क्या आपका? 20-25 पुड़िया तो आपके लिए चखना जैसा होता है। गिनता है? मैं क्या गिनता, मेरा भी खा गए थे आप। ठीक है, बहुत अच्छा किया तूने। पान लग गया हो तो देना। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते शास्त्री जी। जीते रहो बेटी, थोड़ा कपड़ों पे ध्यान रखो, समाज बहुत खराब है आजकल। बॉस, ये लड़की जो आपके साइड की है क्या? क्यों भाई, इन्हें क्या समझते हैं आप? ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म में ज्ञानी, अष्टदष्ट पुराणों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, महापंडित हैं। अच्छा, इतने पहुंचेले हैं। बिल्कुल इनका मतलब इनको सारे शास्त्र पता है। बिल्कुल बताएंगे। तो काम शास्त्र के बारे में बताओ। बिल्कुल बताएंगे। बताइए गुरुजी। अरे गिद्ध के औलाद, काम शास्त्र के बारे में मुझसे पूछ रहा है? भगवान के चरणों में चढ़ाने वाले फूलों को लेकर अपने हाथ में बांध रखा है, बस काम वासना के चक्कर में पड़े रहते हो। अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो 2000 रुपए लगेंगे। वो काय को जी? अरे शांति के लिए। शांति का? मजेदार फिक्र क्या गुरुजी? अरे शांति मतलब पूजा। पूजा पूजा? और भी बेटर नाम है ये तो। हमारे गुरुजी तुम्हारे मुंह लगे, ऐसा करने से अच्छा खुद को चप्पलों से मारना चाहिए इनको। अरे तो मारने को बोलो। ठीक है, शुरू हो जाइए गुरुजी, शुरू हो जाइए, बोल रहा हूँ, शुरू हो जाइए। अरे मारिए ना गुरुजी। अरे गुरुजी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ो मुझे। अरे जनाब, ऐसे क्या देख रहे हो ऊपर? रोज दिखने वाले तारे ही तो है। आज एक नया सितारा है। सुबह से देख रहा हूँ। अरे भूल जाओ उस लड़की को। वो कोई आम लड़की नहीं है जो उसे भूल जाऊं। जन्नत की हूर थी हाँ, वो। तुम तो तीनों लोगों के पहलवान हो। इस मेले की भीड़ में वो लड़की कहाँ मिलेगी? भूल जाओ उसे। उधर देखो, हे हे राजन कह के पुकारते ही वो राक्षस आके उस लड़की को मेरे बगल में लाके बिठा देगा। सुनिए मोहतरमा, ये फ्री शो नहीं है, पैसे दीजिए। अरे पैसे दीजिए मोहतरमा। अरे क्या यार तू भी। अरे बाप रे। ए, ये लड़की तो जा रही है। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मदद करने के लिए। नहीं चाहिए। बोलो तुम्हारे पीछे पड़े ना इसलिए। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, अपना काम करो। लड़की हाथ से निकल जाएगी। सुनो, वो गुंडे वापस आ रहे हैं। चलो। वो लोग चले गए क्या? वहीं खड़े हैं। जरा गौर से देखो ना। गौर से ही तो देख रहा हूँ, वहीं खड़े हैं। डिजास्टर्स, इडियट्स। तुम कौन हो मैं जानता हूँ। बहुत रहीज़ादी लगती हो तुम। तुम शायद किसी के साथ भाग के आई हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पीछे गुंडे भेजे हैं। सही कह रहा हूँ ना? ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें जाना है राजपुरा, है ना? नहीं, नासिक। हाँ, राजपुरा नहीं तो नासिक से ही, लेकिन जाना है। आखिर उन गुंडों से बचोगी कैसे? बस स्टैंड पे रहेंगे, रेलवे स्टेशन पे रहेंगे, वो तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बात गौर से सुनो। उन गुंडों से सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। उधर देखो, टिंग! वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान बचाएंगे या फिर मैं बचाऊंगा। खैर वो तो अपने भक्तों में बिजी होंगे, इसलिए। कितना पैसा चाहिए? इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है। हर काम क्या पैसों के लिए किया जाता है? मुझे बुलाए क्या? परेशान मत हो, मैं हूं ना। तुम हाँ कहो, बिना किसी को पता चले मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से नासिक पहुंचा दूंगा। क्या? मान गया तुम्हें। चलो। आइए बाबूजी, आइए आइए, जल्दी आइए। कैप्टन गोला बुला रहा है। शंकर कदमपुर के 5 रुपए, सूरत के 10 रुपए, पांडुपुर के 15 रुपए, सिद्धांतपुर पाटलिपुत्र राजपूत के 30 रुपए। आइए आइए, जल्दी आइए। चल जल्दी चल। पहले आ जाइए, नहीं तो चली नाव थोड़ी देर बाद निकलेगी। अरे वापस कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, आइए, नाव आपके लिए खड़ी है। आइए बैठिए। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। सुनो, सवेरा होने से पहले आ जाऊंगा। इसके साथ जा रहा हूँ, पापा से मत कहना, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। हाँ, कहाँ जाना है भाई? नदी में। नदी में जाना है तो डूब मरो ना, नाव में काहे बैठे हो? अबे चमगादड़, अबे तेरी वजह से सबको उल्लू लगता हूँ अरे मैं। आपकी वजह से सब मुझे नालायक समझते हैं। क्या कहा? मेरी बराबरी करेगा? मेरी बराबरी करेगा?
नदी हमारी माँ है, चिंता मत कीजिए। कैप्टन गोला आपके साथ है। भाई वहाँ देखो। भाई देख, कृष्णा के साथ कोई नई छोकरी है। नई है, आपने नहीं देखी। कौन है वो? गुरुजी, गुरुजी, क्या है? जब से हम इस नाव में बैठे हमारी बाएं आंख फड़क रही है गुरुजी। राजपुरा पहुँचते ही निकलवा दूंगा। क्या निकलवा देंगे? बाएं आंख। ठीक है, अभी तो फड़क रही है, जरूर आपका नुकसान होने वाला है। आप एक काम करिए जनाब, मुझसे एक LIC पॉलिसी ले लो। ये अपना पॉलिसी ना इस अल्पाई को दो। अरे कैसा गवार आदमी है, मुंह पर धुआं छोड़ रहा है। अरे ये अनपढ़ गवार है, आपको क्या जाने गुरुजी। अरे हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है भाई। क्या कहा? बोल, कितनी पढ़ाई की है तूने? भारत के बारे में बता। नहीं पता। पाव भर जिंदगी बर्बाद कर दी। रामायण पढ़ा क्या? नहीं। तो आधी जिंदगी बेकार। भगवत गीता पढ़ा है? इसका तो कभी नाम भी नहीं तब तो सुना। तेरी 3 पाव जिंदगी बेकार हो गई। अच्छा, आपने अभी इतने सवाल किए हैं ना, तो मैं भी आपसे एक सवाल करता हूँ। पूछना। आपको तैरना आता है नहीं क्या? तो तुझे क्या? तो ये समझिए कि आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। वो कैसे? अरे नालायक, भला ऐसे कोई सवाल पूछता है? देखिए, बीच नदी में नाव टूट सकती है, नाव में छेद भी हो सकता है और कोई तूफान भी आ सकता है। जनाब, तभी तो मैंने पूछा LIC निकालिए क्या? ये तू हिलना मत, शांत बैठना। क्या गुरुजी, उससे कहना कि हिलना मत। मुझे क्यों बोल? मुझे तो छोड़ो। बैठ। मुझसे पूछता मेरे को। अरे इनको मेरे हाथ से छोड़ो मत। चुपचाप बैठ। ए, इस सब का कारण तू ही है। क्या कर रहे हो? जाइए, जाइए, मेरा फ्रेंड होता है। गुरुजी, कहाँ गया? ऐसे क्या देख रहे हो? जन्नत की हूर को। अरे नहीं, ये पानी, आसमान, पक्षी सब सुंदर है ना। तुम्हें पता है मेरा नाम कृष्णा है। अपना नाम मत बताना। तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ, रुक्मणी या फिर राधा, नहीं मीरा, फूलमती। नहीं नहीं, मेरा नाम सत्या है। हाँ, सत्यभामा। उनको बहुत घमंड था, तभी तो नहीं बोला। कृष्णा सत्या, सुपर, मस्त फिल्म बन सकती है। हमारे थिएटर में 100 दिन तो चलेगी ही। मेरे पापा कहते हैं कृष्णा और सत्यभामा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे हाँ? बहुत प्यार करता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है क्या? हाँ बिल्कुल, उसी के पास तो जा रही हूँ। डिसअपॉइंटेड हुए क्या? क्या हुआ बेटा? सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ही चेहरे पर क्यों दिख रहा है? मेरा टाइम बहुत खराब है। टाइम खराब है क्या? क्या बे? इसका टाइम क्यों खराब है, कौन बताएगा? आपके सिवा कौन बताएगा? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? हर वक्त खाता रहता है। तुम्हारी समस्या क्या बेटा? मैंने गलती कर दी, एक लड़की से प्यार करके। ओह, प्यार करना गलत नहीं है। अरे तुम जवान हो, तुम प्यार नहीं करोगे तो क्या चमगादड़ प्यार करेगा? प्यार करना गुनाह नहीं है, तो प्रकृति की देन है। प्यार करके उससे शादी नहीं की तो धोखा होगा ना। प्यार करके लड़की से शादी ना करना। अपना चेहरा जरा इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, ऊपर उठाओ। कोई दोष नहीं है, जिस भी कन्या से तुम प्यार करोगे तुम्हारी शादी होके ही रहेगी। उस लड़की का दूसरा बॉयफ्रेंड हुआ तो खुद ब खुद हट जाएगा। तुम्हारी कुंडली झकास है। अरे बड़े नसीब वाले हो तुम। साइड हो जाएगा वो। हाँ बिल्कुल। सच कह रहे हो ना? सच में? पक्का? हाँ बेटा। बच्चा दक्षिणा मांगू क्या? ये लो एडवांस, ये लो, एडवांस। अरे धीमी धीमी चले पुरवैया, ओ हिलोरा खाए रे नैया, धीरे धीरे चले अब खुश हो ना? पुरवैया। हाँ, पुलिस वाले। तो क्या हुआ? वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे कहीं ले चलो प्लीज। हाँ, वो क्यों पकड़ेंगे? वो तो अच्छे लोग हैं। प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज चलो। ठीक है, चलो। लाइट इधर घुमाओ। इधर नहीं है वो लोग, चलो चलो। अरे वो बेवकूफ,
चोर उचक्के घूम रहे हैं, बैग वगैरह संभाल के रखना। आप फिक्र मत करिए, हमारा बैग हमारे पास है गुरुजी। अंधा है क्या? ये तेरा बैग है? ये तो उस लड़की का बैग है। लड़की का बैग है अरे तो। कहाँ गई? चली गई। वो लड़का भी गायब है। जिंदगी का सफर है ये कैसा ऐसा गाना मत गाओ, मुझे डर लगता है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर बैठी शर्माए, नहीं पास बैठी शर्माए, ए आए। जाना जाना छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं 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 नहीं, गलत जगह जा रहा है। क्या कर रहे थे? वो चींटी अंदर घुस गई थी। चींटी कहाँ है? बोलो। वो यहाँ अंदर से होती हुई यहाँ बाहर की तरफ गई और फिर यहाँ से फिर से अंदर चली गई। मस्ती कर रहे हो, नाटक कर रहे हो? कल से देख रही हो तुम्हारे डबल मीनिंग के गाने वाने। अरे बाप रे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड है बोला तो तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मुझे तो लगा। मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तुम? तुम एक रियल गैम्बलर हो। ऐसा क्यों किया? ये क्या है? इन मोहतरमा को सब कुछ दिया, पैसा दिया, घमंड दिया, सब कुछ। लेकिन दिमाग इतना छोटा सा क्यों दिया? शट अप! ए सुनो, मुझसे तमीज से बात करो, समझे तुम? ओह सत्यभामा, ये कैसा पागलपन है? हाँ, मुझे सत्यभामा बुलाया। चीटी चीटी, मैंने कहा था ना वो चीटी है। अब तक तो वो अपनी जगह पे चला भी गया होगा। चीटा हो या चीटी, आखिर घुस ही जाता है, घुस ही जाता है, घुस ही जाता है। ए मोहतरमा, मोहतरमा कहाँ गई? अरे साहसवी और सागर कन्या, ये भी फिल्म बन सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? हाथ दो मुझे। जल्दी सूख जा। पहले बदन के कपड़ों को गीला करती है ये और उसको सुखाते हैं, मगर डरती है वो कि बाहर आ गई तो हम देख लेंगे उसे। अच्छा सुनो, चींटे से तो तुम बहुत डर रही थी, अंदर कीड़े मकोड़े और सांप भी होंगे जो काट लेंगे तुम्हें। तो काटने दो, तुमसे तो यही बेहतर है। हाँ हाँ, वो कीड़े तुम्हें गुंडों से बचाएंगे ना, दिन रात गाड़ी भी चलाएंगे, और अगर तुम पानी में गिर गई तो वो तुम्हें वहाँ से भी बचाएंगे। उसके बाद तुम्हें नासिक भी ले जाएंगे, है ना? मैं तो पागल हूँ जो ये सब कर रहा हूँ। मेरी जगह तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो करता क्या? अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो ये सब होता ही नहीं। इस बॉयफ्रेंड को बनाया किसने? हे भगवान! हे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उड़ रहा है। उसे लेके आता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, तुम वो फोटो मत देखना। ए, मेरी बात सुनो, वो फोटो मत देखना। ए, कहाँ ना रुको, रुको, ए रुक जाओ, रुक जाओ। देखा, पकड़ लिया ना? हाँ? तुम औरतें बहुत ही कमाल की होती हैं। एक आंख मारने पे कायनात पलट जाती है। और कितनी दूर? हाँ? दादाजी, कैसे हैं आप? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं आप। पर तू कौन है? अरे मैं कौन सा जानता हूँ, 24 घंटों के बाद एक भले इंसान को देख रहा हूँ। इसी खुशी में आपसे गले लग गया। नासिक के लिए बस बताओ। बस स्टैंड इस तरफ है, रेलवे स्टेशन उस तरफ है। हम तो बस में जाएंगे, ट्रेन में नहीं। हमारा तो एडवेंचरस रूट है। हाँ? चलो, क्या हुआ? हमें इससे क्या? अगर ऐसा सोचता तो तुम्हारे साथ भी नहीं आता। जल्दी चलो। हे भगवान,
मेरा घर जल गया। अरे यार कैसा है? मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो मेरे भैया, मेरे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, चाहे उसे ये बचा लो। बच्चा क्या क्या रो रही है? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बच्चे हो। बचा अरे लो। दिखाई नहीं दे रहा, हम कर तो रहे हैं। अरे कैसे इंसान हो तुम? भैया मेरे बच्चे को बचा लो, भैया जाओ ना, जाओ जल्दी बचा लो, भाई मेरे बच्चे को बचा लो। पागल हो गया क्या? अरे अरे कहाँ है बच्चा? कहाँ है? कहाँ है? क्या है? वो अंदर गया है, बाहर तो आएगा ना? ऐसे ना हो जाओ, अंदर कुछ चल रहा है, प्लीज। बच्चा। अरे बहन जी, यहाँ बच्चे नहीं है, डॉगीज हैं। हाँ वही मेरे बच्चे हैं। तेरी तो फूलमती। आपका नाम फूलमती है, मेरा नाम आशा है। हाय मेरे बच्चे। आजा। हाय मेरे दोनों बच्चे भी आ गए। ये भी आ गई। हाय मेरा पांडू भी आ गया। हाय मेरा रोजा भी बच गया। हे? बच गया। चोट तो नहीं लगी? सत्या, सत्या, अरे मेरी बात सुनो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफी तो मांग रहा हूँ ना। जानबूझकर किया है, फिर माफी क्यों? मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। इतने पपीज को तुमने नीचे फेंका पर एक भी मुझ पर नहीं गिरा, लेकिन तुम मुझ वो पर क्या है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? ऐसे कंफ्यूज मत करो, एक तो हाँ या ना। हाँ, बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था जानता ना? हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो क्यों? उनकी वजह से। तुम चोर, गैम्बलर, सब कुछ हो। तुमने ही मेरी शर्ट में फोटो रखा था और भूल गई। आई नो रॉबर, आई नो चीटर, आई नो इंग्लिश। रॉबर यू, चीटर यू, इंग्लिश। मैंने थिएटर में बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखी हैं, सभी फिल्मों में ऐसा ही होता है, सारी लड़कियां चीट करती हैं। तुम भी वैसी हो, बिल्कुल वैसी। क्या? मुझे चीटर कहते हो? गेट आउट। चला जाऊंगा। गेट आउट। हाँ चला जाऊंगा। अरे जाओ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चला जाऊंगा। अरे जाओ ना। गेट लॉक। हाँ, कहाँ गया? सच में चला गया क्या? खैर जाने दो, मुझे क्या, मैं अकेले डरती हूँ क्या? मैं तो जाऊंगी। हे भगवान, जान मान के तुम सब। वो कहाँ है? कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? डर नहीं लगता? कैसी हो तुम? पहले जाने के लिए बोलती हो, फिर खुद पूछती हो। मुझे चीटर और फ्रॉड कहती हो, लेकिन दिमाग से कम और चालाक तो तुम हो। कहाँ जा रही हो? ठंड लग जाएगी। तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए लाया था। मुझे नहीं खाना। गुस्सा हो तो मुझ पे दिखाओ ना, ये खाने पे क्यों दिखा रही हो? लो खाओ, खा लो ना सत्या। प्रसाद हो गया, तुम पूरी क्रैकर। हाँ? खाओ।
तुम्हारी दीदी को किसी ने पसंद किया था, लेकिन वो दहेज ही बहुत मांग रहे हैं। अरे पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी पियो बेटा। अपने घर वालों को याद कर रही हो? उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही होगी ना? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सत्या, तुम्हारी परेशानी क्या है? सुनो सत्या, इस दुनिया में खुशी तो कोई भी बांट सकता है, लेकिन गम बांटने वाले बहुत कम मिलेंगे। वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं दौड़ा चला आया। तुम पैसे वालों की, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पैसे वाले नहीं हैं। एक और कहानी। ये कोई कहानी नहीं है कृष्णा। क्या बात है? मेरे साथ आइए। अरे सत्या, सत्या, ये क्या बेटी? अरे पागल। जानती हो, हमारी शादी में तुम्हारे दादाजी की धोती खुल गई। बोल रही हो आप? अरे जेवर तो बड़े अच्छे हैं। अरे कंगन कैसा है? छुपाओ छुपाओ। आइए मोहतरमा, आइए। अब तो कहाँ जा रहा है? तुम्हें पिलाए बिना कहाँ जा सकता हूँ? हाँ, नमस्ते साहब जी। कहाँ है हमारी जी, होम वहाँ है। मिनिस्टर? क्या बात है, फोन करके तुरंत हाजिर होने के लिए बोला? तुम्हारे बेटे की शादी है। अब बेटे की, विकी की शादी? मगर दुल्हन कौन है? इधर आओ। तुम्हारी दूसरी बेटी का नाम क्या है? सत्या। सत्या नाम है। हैं? इसी मंडप में सगाई करने का सोच रही हूँ। तुम दूल्हे के बाप हो ना? तुम नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा। इसीलिए फोन किया सुनो तुम्हें। पंडित लोग, ये शादी बाद में होगी, पहले हमारे लिए सगाई करो। खामोश क्यों बैठे हो? उठो पहले। जनाब, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी कैसे आएगा? तुम खामोश रहो। देखो, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। अब सोचने की कौन सी बात है? सोने जैसा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन ये बात इनके जहन में नहीं घुस रहा है। इन्हें तो हाँ कहना चाहिए उछलकर। जैसे हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी जच गई, उसी तरह हम दोनों को तुम्हारा रिश्ता भी जच गया है। क्यों भाई, आँख क्यों दिखा रहे हो? हम तुम्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ? डैडी, बोलो बेटी। नहीं डैडी, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। पसंद करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है जी। ए, तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहते हो या नहीं? पिए, मोहतरमा, अगर आशीर्वाद नहीं दूंगी तो तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी। कैसे होगी मोहतरमा? माताजी, शगुन की थाली दीजिए। लीजिए। अरे ले लीजिए ना बहन जी। सत्या, सत्या, ओहो, तुम यहाँ पर हो? तुमसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या है? हम दोनों बाहर जा रहे हैं, इसमें कुछ गलत है क्या? मैरिज से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। डैडी, मैं चलती हूँ। भाई, चुप बे हरामखोर। ए, चलो उतरो।
उधरो। हे, हे। ट्रेन यहाँ पे रुकेगी हम जानते थे, तुम नहीं। फिर भी तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं ऐसे ही मर जाऊं। सारे स्टूडेंट्स यूनियन को भड़का के स्ट्राइक करवा दिया। हमें अदालत पहुंचाकर हमारी जिंदगी से खेलना चाहती हो। अब मैं तुमसे खेलूंगा। आज मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये पूरी ट्रेन तेरे लिए ही बुक की है हमने। इस ट्रेन में सारी बोगियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दरवाजे सारे बंद हैं। तू भागेगी तो मैं आके यूं पकड़ लूंगा। आखिरी बोगी तक भागना, और जिस बोगी में मिलेगी वहीं पर हमारी सुहागरात होगी। तू नहीं मिले तो छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कैंसिल। लेट्स प्ले द गेम नाउ। 8 7 6 4 5 3 2 1 गो। तुम तो जीत गई। गुड। तुम्हें पता है हम शर्त जानबूझकर हारते हैं, फिर थका के खेलते हैं। एक्साइटमेंट का मजा ही कुछ और होता है। इस बात को क्यों घुमाकर बोल रहा हूँ ये तुम सोच रही हो। हम पॉलिटिक्स के दांव पेच बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनेता का बेटा जो हूँ। सत्या, हे, सत्या, हे, सत्या, हे, सत्या। सत्या! मेरे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बच गई। राजपुरा में अपनी दादी के पास चली गई। तुम फिक्र मत करो बेटी, वो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी सबकी रक्षा करेंगे। तुम्हारे माँ और पिताजी ने मेरे पास भेजा है। इतनी सी थी जब मैंने तुझे देखा था बेटा। तुम यहाँ आराम से रहो। अरे बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ। छोड़ दो उसे। भाग रही है, पकड़ो उसे। तो नासिक में कौन है? कोई भी नहीं। कोई नहीं है? उनसे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। क्या करती? जहाँ भी जाती हूँ उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ भी पहुँच गए हैं। क्या? क्या हुआ तुम्हें? बोलो, कुछ तो बोलो। बताओ ना क्या हुआ? बोलो। वो देखो, वो यहीं आ रहे हैं। वही लोग हैं। चलो भागो। वो पास आ रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा चलो, चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? कृष्णा चलो ना। देखा कृष्णा का कमाल, एक ही बार में सब गए। हाँ? अरे ये क्या, आते ही जा रहे हैं। कंचे भी खत्म हो गए। चलो भागो अब। रोक, रोक।
तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर चप्पा चप्पा ढूंढो, यही कहीं होंगे। क्या कर रही हो? वो लोग चले गए होंगे। ऊपर वो लोग हैं, नीचे पानी, बीच में हम दोनों। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे तो ऑलरेडी कुछ हो चुका है। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम पकड़े हो ना? लेकिन तुमने मुझे पकड़ रखा है ना। हाँ तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को ऐसे पकड़े तो लड़कों के अंदर एक हलचल सी शुरू हो जाती है। भाई वो कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे डरा दिया। ए, कुछ मदद करो। पर मैं मदद नहीं कर सकता बिकॉज यू आर अंडर अरेस्ट। सत्या, सत्या, सत्या। अरे क्या हुआ? तुम दोनों तो साथ में राजपुरा गए थे, तुम अकेले क्यों गए? वो कहाँ है? पोर्ट से गोदावरी घूम के चला आऊंगा ऐसा बोला था अंकल। सुबह के बाद वो कहाँ चला गया पता ही। ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो मेले की भीड़ में एक जीन्स वाली छोकरी मिली थी, उसके साथ रफू चक्कर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की की हेल्प करने गया बस। हाँ हाँ, वो कृष्ण भगवान जो है ना, वो तो गोपियों की मदद करेगा ही। ए सुनो, हमें सब पता है, वो हमेशा कोई ना कोई कांड करता रहता है, हमें सब पता है, समझे तुम? जब कोई किसी दिन उसको खत्म कर देगा तब पता चलेगा तुम्हें। अब आगे आगे देखना क्या कारनामा दिखाता है। अरे हमारी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। अरे भाई भाई आप ही बचाइए ना। देखिए देखिए मोहतरमा मारे जा रहे हैं। वो उस लौंडे ने 15 जीप और ऊपर से गोला बारूद सबको उड़ा दिया। कैसे भरोसा करें हम? तो कहता है कि कंचे से मारकर चिड़िया की तरह उड़ा दिया। मारो इसको, मारो और मारो। अरे क्या हो रहा है? बहुत अदब से झुक के मार खा रहे हो। जाओ 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 जाओ। हमारी बात सुनिए दुर्गा देवी, ऐसा ही होगा हम जानते थे, इसलिए पहले ही प्रोग्राम बना लिए थे। अरे वो जो रिश्वत खाता है ना अपना एसीपी, उसे लड़की के पीछे लगा दिया है। अब तो वो लड़की को पकड़कर यही ला रहा होगा। ओके। पुलिस वाले कहाँ है? ए, पुलिस वालों को ही तूने पेट से बांध दिया। तेरी इतनी हिम्मत। न्याय से ही तो बांधा, क्योंकि न्याय की लड़ाई है। तू कुछ मजा है। ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे पहले बता तू है कौन? कृष्णा मेरा नाम है। चिल्लाने से मारता हूँ और मार के भाग जाता हूँ। चलो। इतनी जानकारी है तुम्हें, कहाँ तक पढ़े हो? वाह वाह, पढ़ाई और मैं। मैंने तो स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। अच्छा सत्या, तुम कभी किसी लड़के के साथ ऐसे मोटरसाइकिल पे घूमी हो क्या? नहीं, पहली बार। हाय हाय हाय, मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने सपने भी यही देखे थे। अपनी मनपसंद लड़की को मस्त ऐसे बाइक पे बैठा के हुर्र करके उड़ जाऊंगा। मस्त मतलब? अरे मस्त का मतलब नहीं पता? मस्त का मतलब मस्ती होता है यार। ऐसे क्या? हाँ, ऐसा ही। लेकिन इससे ज्यादा सोचा था। मजा आ गया। इससे थोड़ा ज्यादा होता तो ऐसे क्या? ये भी काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ए, कहाँ जा रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे ये भाई, होम मिनिस्टर का घर यही है ना? ये क्या? यहाँ क्यों लाए? आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो लड़की यही है ना? संभालिए अपनी बहू को। ऐसे क्यों किया तुमने? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शादी तय होने के बाद भागी तुम और धोखेबाज मुझे कह रही हो? हाँ,
ले जाइए इसे। अरे ले जाओ। बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं इसने मुझे। ले जाओ जल्दी से। मामूली सेक्शन ऑफिसर की बेटी को इतना घमंड है तो आप जैसे करोड़पति को तो बहुत घमंड होगा, है ना भैया? गुस्सा मत करना, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। लड़की की बातों में आकर मैं थोड़ा बहक गया था और कुछ नहीं। गिला शिकवा मत करना। हाँ आंटी जी, आपकी बहू को मैंने आपको सौंप दिया है। वैसे मेरा नाम कृष्णा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। ओ हाँ, कृष्णा, तुरंत बुला लिया। अरे तुमने हमारी इतनी मदद की, खाली हाथ जाओगे? और आप खड़ी होकर देख क्या रही हैं? जल्दी जाइए, पैसा भर कर ले आइए और दीजिए इसको। पैसा? हाँ। मैं आपको पैसे का लालची लगता हूँ? जरूरत नहीं है तभी तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ? तो खाना खा के जा बेटा। क्या कहा खाना? क्यों शादी में बुलाने का इरादा नहीं है? लगता है नहीं बुलाएंगी। वो शादी से याद आया, हमारे दूल्हे राजा कहाँ हैं? ओ शर्मा रहे हैं आप ही, है ना? आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। विकी। नहीं नहीं हाँ? सत्या ने तो बताया था कि तुम बिल्कुल विलेन जैसे लगते हो, लेकिन तुम तो हीरो है यार। नहीं नहीं, विलेन हो, विलेन हो। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आने पे तुम बिना सोचे समझे गन निकाल लेते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की है तो मुझे क्यों मार रहे हो मेरे भैया? भैया? बोलो कामचोर। मैं कामचोर? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा देता है तू? नहीं छोड़ूंगा। ये तो में क्यों लग रहे हो? इधर आओ, इधर बताओ। देखो कितना शरीफ नौजवान है, इनाम भी नहीं लिया, शादी के भोजन पर ही लड़की ला करके हमें सौंप दिया इसने। तुम्हारी तनख्वाह तो बेकार है, कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ जेब भरने की सोचते रहते हो। इस पे भरोसा मत कीजिए, मुझे धोखा देके लड़की को लेके आया है। तुम्हारे साथ धोखेबाजी की, लेकिन तुम तो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर इस हो। पर भरोसा मत कीजिए, इसे कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो यहाँ पर आया है। बिल्कुल सर, इस पुलिस वाली की वर्दी पे थोड़ा तो यकीन कीजिए, यह तो बहुत बड़ा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को यहाँ मारने वाला नहीं हूँ। अगर कोई मेरी नीयत पे शक करता है तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, कितनी गोलियां हैं इसमें? अब इसमें कहाँ गोली है मुझे नहीं पता। अब मैं इसे घुमाऊंगा। अगर धोखेबाज मैं हुआ तो पहले मैं मरूंगा। भरोसा नहीं है क्या? दोबारा चला रहा हूं मैं इसे। अरे बाप रे! अरे नौजवान, ऐसा क्यों कर रहे हो? गोली लगती ऊपर पहुंच जाते। कितना अच्छा नौजवान है, हमारी मदद कर रहा है और तुम इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम दिलदार हो, दिमाग भी है, तुम मुझे पसंद आए। हाँ? अरे मेरा बेटा हमेशा सबको मारने की बात करता था, पहली बार किसी को पसंद किया है। भैया नाइट पब में डांस शुरू करो, छोटे भाई को पार्टी दूंगा आज। क्या देख रहे हो? शराब पियोगे क्या? अगर भैया बोलेंगे तब भी नहीं पियोगे? अरे भैया कैसी लगी पार्टी? तुम्हारा गिलास कहाँ है? ये मना कर रहा है, कह रहा है भैया कहेंगे तब भी नहीं पीऊंगा। सच में? नहीं भैया, इसकी आदत नहीं है मुझे। इससे पहले तुम्हारा कोई भाई था क्या? नहीं भैया। अब हम हैं, आदत भी हमारी जैसी ही होगी। हाँ। तो पी लो भाई। ए ए ए cheers। नहीं पिया नहीं पिया, ये नाटक कर रहा है। भैया शायद मैं इसको पसंद नहीं हूँ, उस एसीपी की तरह। इन्हीं आंखों से देखा है मैंने, पीछे फेंका है इसने। मैं अभी उठाकर दिखाता हूँ। हाँ। भाई क्लास कहीं गायब हो गई। हम बताते हैं तुम्हें, इधर आओ। अबे शैतान कहीं के, हाँ? क्लास का राज तो खोलता जा। फूलों को प्यास लगी होगी इसलिए वो पी गए। क्या इसने शराब पी? अबे ओ बेवकूफ, फूलों को चढ़ गई ना इसलिए उन्होंने उल्टी कर दी। Dear friends, meet my brother कृष्णा। अरे वेट, आज की ये हसीन शाम हमारे दोस्त, हमारे भाई कृष्णा के नाम। Come on, sit down। Come on. Hey, have it. That's great. How are you? Hi, sweetheart. Hi. Hey, congratulations यार। ये लो मेरी चेन। क्यों? तेरी उर्वी सत्या नहीं आएगी ऐसा बोल के मैंने बेट लगाया था, तुम जीत गए। ये लो जीत winner। हमारी नहीं,
हमारे भाई की है। कम ऑन टेक रहने दो ना भैया। उन्हें मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं, मैं भी बाजी लगा के जीत सकता हूँ। वाओ, व्हाट एन आइडिया। बाजी लगानी है तो अभी लगाओ और जीत लो। क्यों यस, नहीं? कट 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 कट। बाजी 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 कहा भैया बाजी? मैं क्या बाजी लगाऊं? इस वाइन ग्लास को इस वाइन ग्लास से तोड़ना होगा। कैच। ठीक, ये तो बहुत ही आसान काम है। अगर बाजी ही लगानी है तो मुश्किल मुझे लगाइए। भी ऐसा ही लग रहा है भैया। अगर इसके सर पे रखा जाए हैं? तो और मजा आएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कभी कभी कर लेता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इधर आओ। टेक द ग्लास। इसे सर पर रखो। ए, निशाना नहीं चुकना चाहिए। अगर चुक गया तो क्यों वे लूजर? फ्री में चेन दे रही थी, तुमने ही बाजी लगाई। अब बाजी भी हार गए और चेन भी गई। हाँ, अगर वही बाजी मैंने लगाई होती ना तो मैं भी जीत जाता। क्या बात है? क्या कह रहा हमारा छोटा भाई? अगर ये शर्त लगाता तो जरूर जीतता। रियली? हाँ, ऐसा ही बोल रहा है। ए, तुम होते तो कौन सी बाजी लगाते? छोड़ो ना भैया, आपसे नहीं होगा। कौन सी बाजी बताओ? भैया मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ही हमेशा जीते। कोई बात नहीं। बाजी क्या है? बोलो बोलो, टेल मी। आप हार जाएंगे भैया। आप हार जाएंगे। स्टॉप द म्यूजिक। हम हार जाएंगे? बाजी क्या है बताओ, जीत के दिखाऊंगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको एक लड़की से आई लव यू बुलवाना पड़ेगा। क्या? बताओ बताओ, किससे बुलवाना पड़ेगा? इस लड़की से? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो इनमें से नहीं है। जो लड़की आपको पसंद नहीं करती है उससे बुलवाना पड़ेगा। हमें जो पसंद नहीं करती? आपके घर में जो लड़की है, सत्या। सत्या? हाँ, उस सत्या से आई लव यू बुलवाना पड़ेगा। मंजूर है? सुनो, भाई को जब गुस्सा आता है ना तो फटाक से काट देता है। इसके अंदर कोई रहम नहीं है। हाँ, ये नहीं होने वाला। इसी तरह रावण ने भी किया था। उसने जब सीता माता को उठाया तो उसे राक्षस कहा लोगों ने, लेकिन जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी को उठाया तो उन्हें भगवान कहा गया। तो कोई विलन बना तो कोई हीरो बना। तो आप ही बताइए भैया, कि आप विलन बनना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं? हीरो 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 भाई गुस्सा नहीं भाई, हीरो बात सुनो आप। रुक जाओ। अभी आपकी शादी को 12 दिन बचे हुए हैं और इन्हीं 12 दिनों में आपको सत्या से आई लव यू बुलवाना है। तभी आप शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तभी। हीरो 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 हीरो। मेरे भाई के साथ खेल रहे हो क्या? हीरो, इसे ही तो कहते हैं रियल गैम्बलिंग। ए, क्या है रे? 12 दिन बचे हैं शादी में, इसीलिए चुप हो, नहीं तो तुम्हें बताती। देख रहे हो कितनी घमंडी है लड़की, मेरी बात ही नहीं सुनती है। ये गलत है माँ। सत्या अशोक वाटिका की सीता नहीं है, हमरे दिल की रानी है। इसे जो खाना पसंद है खाएगी, इसे जो करना पसंद है वही करेगी। ये अपनी मर्जी की मालकिन है। डोंट टच हर प्लीज। आज तक तुम लोगों ने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए ही किया है, लेकिन आज से हमारी सत्या की खुशी के लिए करोगे। आज से इस घर में बंदूक की आवाज नहीं सुनाई देगी। उसका एक पत्ता भी गिरा तो तुम लोगों का पत्ता साफ कर दूंगा। इस शेर को यहाँ से हटा दो, ये मेरी सत्या को पसंद नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं आप बाजी जीत ना जाएं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सत्या, यही है मेरा प्लान, जैसे को तैसा।
अरे ये सब क्या है दुर्गा देवी, क्या है ये सब? लगता है नटराज हमारी खुशियों में शामिल हो गए हैं। क्या चल रहा है ये सब? ये डांस कैसा है, ये गाना कैसा है, बताइए ना क्या चल रहा है ये सब? घर में फूल, बगीचे में फूल, तुम्हारे सिर में फूल, चारों ओर और फूल आपका ही बेटा भी फूल बन गया है। सही फरमाया। हाँ, ये सब वो लड़की का कमाल है। हाँ, ये कमाल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने आपको फूल बना दिया है। वो नौजवान गुलाब के फूल की तरह है, अगर उसके साथ जरा भी बदतमीजी की ना तो तुम्हारे सर में सुराख करके फूल डाल देंगे, समझाओ इसे। मैंने क्या गलती की थी? एक बार में समझाने पर तुमको समझ में नहीं आता है ना? गलती तो अभी भी नहीं की थी। क्योंकि तुम दोनों के समझाने पे नहीं समझा। तीसरा भी कोई है क्या? सत्या तुम इधर आओ, सत्या सत्या मेरी सत्या सत्या। जैसे कुछ ऐसा मिला, कितना मजा आया। तेरे मुझे क्यों मारा? सत्या, हमें एक बार आई लव यू बोलो तो हम हीरो बन जाएंगे। तुम्हें किस करके अपनी बाहों में भर लेंगे। ए, तेरे को क्या हुआ? पेट में बहुत हलचल हो रही है। ए, तुझे किस करके अपनी बाहों में लेके तुझे अपना बनाऊंगा। तुझे आई लव यू बोलने को मन तड़प का इतना बुरा बोला हमने? अरे उसको छोड़िए भैया, वो जिंदगी में नहीं समझने वाला। आपने बहुत अच्छा बोला। तो फिर जाके सत्या को बोल दूं? बंदूक चलाने जितना आसान नहीं है प्यार को एक्सप्रेस करना। इसके लिए जबरदस्त मौका मिलना चाहिए और आपको वो मौका जरूर मिलेगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आप लोग कैसे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? आइए अंदर आइए। अंदर चलते हैं अंकल। आइए आंटी। सत्या, सत्या देखो कौन आया है। तुम्हारे मम्मी डैडी आए हैं, नीचे आ जाओ। हाँ, अरे आओ ना। डैडी। बेटी, सत्या, ये सब तुम्हारे जन्मदिन के लिए। तुम खुश हो ना? तुम्हारे लिए लाला लाला, तुम्हारे लिए। मैडम, अब तक आपने अपनी जिंदगी में 19 बर्थडे मना लिए हैं, लेकिन उनमें मैं शामिल नहीं था, इसलिए वो सब मिला के एक ही साथ बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहता हूँ। ऐसा भैया कहने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू बहू रानी। आप जानती हैं आज आपके लिए असेंबली से छुट्टी ले ली है बेटा के कहने पर। नमस्ते जनाब। बैठ। क्या है? इन्होंने कहा नमस्ते कहा बेटा, क्यों? फिर आपने क्या कहा? नमस्कार भाई साहब, घर में सब खैरियत तो है ना? राइट। तुम दोनों की जिंदगी इसी घर में 100 साल ऐसे ही निकल जाए, ये मेरी मनोकामना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया, ये कोई मामूली केक नहीं है, पूरे दिल से लाया हूँ। बताइए ना कैसा है। अरे लगता है बहू रानी शर्मा गई। जाकर देखो ना। भाई साहब, डाइनिंग टेबल पर दावत करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। आइए आइए। बहुत ऐसे क्यों लजीज चली खाना गई? बना है, भैया, बहुत मजा अभी तो आएगा। लड़की बच्ची है, प्यार को समझने में उसे टाइम लगेगा। तब तक तो केक सड़ जाएगा। अब तो फिर पूरा अभी खाओ। चलो उठो, चलो उठो, एक और बचा है। हाँ, 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 हाँ। पूरा खाने के बाद ही उल्टी करना। ये लो। सत्या, हम तुमसे, सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में तुम, हमारी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम ही हो मेरी जाने मन। जानू, हम तुम्हारे लिए पैदा हुए हैं, तुम्हारे लिए ही बड़ा हुआ हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए ही जिंदा हूं। जानू, हम तुम्हारे लिए ही पैदा हुए हैं, तुम्हारे लिए ही बड़ा हुआ हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए ही जिंदा हूँ। सत्या, उसे छोड़ो। तुम्हारे बर्थडे केक में बदबू आएगी ऐसा कह के बोला तो मैंने उसे पेट भर के केक खिला डाला। ए! कुत्ते, वहां आया तो मार डालूंगा। कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, हमें डिस्टर्ब कर रहा हो तुम। सत्या, सत्या। क्या सत्या सत्या? वो तो कब की चली गई। ऐसे खतरनाक डायलॉग्स बोलेंगे तो डर के भागी जाएगी ना। छे, उस मोटू ने सारा खेल खराब कर दिया और सारे की उल्टियां। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत ज्यादा थक गए आप, जाके आराम कर लीजिए। उसे तो मैं संभालूंगा। ये क्या है? उतारने के लिए दवाई लाए हो? बैलेंस केक खाना है। ये सब भाई को खिलाओ, मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ। केक तुम्हारे लिए, लड़की उसके लिए। सत्या,
हमने बोला था ना, यहाँ से जितना दिखता है वो सब अपनी जमीन है। इसे मेरे लिए मेरे पिताजी ने घोड़े की सवारी करने के लिए खरीदा है, लेकिन बहुत जल्द ही घोड़ों का झमकट लगेगा यहाँ। पूछोगे नहीं क्यों? काहे कि हमरी और सत्या की शादी यहीं पर होगी। क्यों? अचानक मुंह पे ताला क्यों लग गया? तेज चलने के लिए धीमा चलना जरूरी है। अरे मुझे खुशी तो तब होगी जब ये शादी जल्दी होगी। क्यों? तुम दावत खा के यहाँ से जल्दी तो जाओगे। तो स्टॉप। यहाँ से हम और सत्या, बस हम दोनों जाएंगे। ओके, चलो। क्या बात है भैया, हैं? आपका घोड़ा कमाल का है और वो तो पूछो ही मत, कमाल की लचक है। पलट गई पलट गई पलट गई। मुझे बजाना तो नहीं आता, लेकिन सीटी बजाने का दिल कर रहा है। मैं सीटी बजा सकता हूँ। आती है तो बजाओ ना। आथू, ये तो बाथरूम की सीटी है, थिएटर वाली बजा के दिखाओ ना। अरे मेरी औकात तो वही है, घोड़े पे बैठा था इसलिए शराफत सच दिखा में? रहा था। अब देखो कैसे बजाता हूँ। अरे अरे रुक 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 रुक। सत्या, बचाओ! अरे भागने कहा था, उछालने के लिए नहीं। अरे मर गया। सत्या, क्या सत्या? वो तो हवा हो गई। अब तू हाथ मलता रहे बस। बचाओ! कोई बचाओ! प्लीज हेल्प! सत्या, ए, हाथ छोड़ो। हाथ पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। तुम किस फायदे के लिए मुझे यहाँ लाए हो मैं नहीं पूछूंगी। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। गेट सत्या, आउट! तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। ये रहा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। तुमने मुझे किस किया? सॉरी कहने के लिए मुझे यही ठीक लगा। सॉरी बोलने के लिए कोई किस करता है मुझसे क्या? पहले ये किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन आज के बाद अगर किसी लड़के को सॉरी बोलना होगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। तुम क्या पागल हो? हाँ, पागल ही हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। चलो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों शादी करके कहीं सेटल हो जाते हैं। अरे यही चाहती हो ना तुम? अरे हम कहीं भी जाते वो हमें नहीं छोड़ते। मुझे मार के तुमसे शादी करना उस टकले के लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम कह रही हो कि तुम्हें शेर के पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में तुम्हारा जन्मदिन किसने मनाया? तुम तो अपने माँ बाप के बारे में बस सोचती थी ना। मैं उन्हें यहाँ लेके आया, उन्हें घर में रखा, तभी तो वो राक्षस तुम्हारे लिए चुपचाप बेफिक्र होके शांत बैठा है। इसी शांति का फायदा उठा के उसे खत्म करना है। पर कैसे? वो तो नहीं पता है। तो अब क्या करना है? पता नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ सत्या, में मेरी आ रहा है? बात सुनो, ये बहुत मुझ रिस्की पर है। भरोसा रखो। वो बड़ा सत्या, हैवान है, सत्या, उसके बारे में नहीं सत्या, जानते। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें सत्या, कुछ हो मैं तुम्हें जाएगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना सत्या, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना सत्या। ऐसा फरेब? अभी भैया को खबर करता हूँ। चलो अब चला जाए। यहीं रुकना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे यही रहना है। आओ दिखाता हूँ, वो देखो सामने। मैडम तुम भैया के पास चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। भैया एकदम नारियल की तरह हैं। अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, आप ही आके देख लीजिए। आइए। नहीं सत्या, आइए भैया, देखिए देखिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। सत्या, एकदम तुम ठीक है, ठीक तो हो ना? ठीक है, चलो उठ जाओ। अरे उठो ना। अरे आपका हाथ मांग रही है। हाथ दीजिए भैया, हाथ थामिए। पकड़ना मत भैया, कुछ गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ हो गई। आराम से मैडम, ले जाइए भैया, आराम से ले जाइए। क्या चाल है, क्या ढाल है। वाह वाह वाह। भैया ये कमाल हो गया। तो सत्या से आई लव यू बुलाने की बजाय आप ही आई लव यू बोल देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ? आपकी किस्मत बदलने वाली है। हाँ डैड। बहुरानी जरा नजर तो डालो, तुम्हारी सासू माँ ने कितने सारे गहने खरीद के रखे हैं तुम्हारे लिए। बेटी पसंद आया तुमको? ये का ऐसे कहे मुझे चली लगता गई? है दुल्हन को गहने पसंद नहीं है। अरे क्या फरमा रहे हो? सत्या, सत्या,
क्या हुआ तुम्हें? वो गहने स्टाइलिश नहीं है, ओल्ड फैशन है। स्टाइल वाला गहना मतलब कैसन? स्टाइलिश मतलब ऐसे। क्या कर रही हो? अब क्या राजस्थान से गहने लाने होंगे? सत्या को पसंद आना चाहिए। राजस्थान क्या, कजाकिस्तान भी जाएंगे। ठीक है, जाके स्टाइल वाला गहना लेके आओ। भाई ये राजस्थान का क्या चक्कर है? राजस्थान जाने का आइडिया तूने दिया, मुझसे क्यों पूछ रहा है? हैं? आइए आइए, नमस्ते, आइए आइए, वेलकम टू राजस्थान। मेरा नाम मानिक चंद है। मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपके पूरे आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। अरे रे 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 रे, दूल्हे राजा और दुल्हन कितनी खूबसूरत है। वाह, आप दोनों की बड़ी प्यारी जोड़ी है। मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। अरे भाई, अपनी साहब की थोड़ी तारीफ तो करने दो। बड़ी प्यारी ही जोड़ी है। अब समझा? ये दोनों मीट और ये अदर है। हाँ। आपका आइडिया कमाल का, इसे कभी मत बदलना। हाँ, अच्छा हुआ आ गया। थोड़ी देर और लगाता तो कमरा महक जाता। हाँ, सत्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने वाला, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने वाला, हम अंदर आ सकते हैं क्या? अभी नहाकर टॉवेल बांधकर बाहर आई हूँ। अगर हम टॉवेल होते तो कितना मजा आता। इस गंजे के सर पे ये दूंगी ना। क्या हुआ? सत्या, क्या हुआ? बोलो ना, कॉकरोच है। कॉकरोच? दरवाजा खोलो, हम उसे मारते हैं। मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगी ना। तुम हमें अंदर आने दो, हम मारेंगे उसे। ये सब शादी से पहले ही करोगे? अब क्या हुआ? बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ओके। गलत बात है, मुझे शर्म आ रही है। ये तो मेरा हक है। इतनी खुशी मिली है कि टॉवल में नहीं समा रही है। ये कहाँ गायब हो गया? वहीं गया होगा। सत्या, क्या कर रहे हो? आपको नहीं बचेगा, ये आखिरी चांस है तेरा। अरे वो सब मैं देख लूंगा। लगता है कोई गधा मुझसे टकरा गया था। भैया 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 भैया, एक टॉवल के अंदर वो दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये सारा माजरा मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या हुआ? तो मैं कान में तेल नहीं डाला था क्या? ऐसे मारोगे तो बहरा हो जाऊंगा। भाई हाथ जोड़ता हूँ, घर की इज्जत को बचा लो। एक बार वहाँ जाकर देख तो लो भाई। चुप रहकर बाहर जाना यार। अरे भाई मेरी बात मानो, ऐसे नादान अरे छोड़ मत ना बनो, यार। मेरे साथ आओ भाई। सुनो, ये निकाल दो ना, थोड़ा नीचे आओ ना। कोई देख लेगा हमें। चलती हूँ प्लीज। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, भैया। क्यों नहीं मिलेगा? ये सब अपने हाथ में अगर है। मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ समझी? फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। कैमरा ले जाकर के उसके जेब में डालो। दुष्ट आत्मा, चले ये जाओ। क्या हो रहा है? अरे कुछ भी नहीं, ये टाइटैनिक सिनेमा है, हिंदी में डब हुई है तो हम सब देख रहे हैं। और मैडम का टाइम पास भी हो रहा है। ये हीरो, ये हीरोइन और मैं विलन हूँ। ए विलन, मतलब मानीचंद, तुम्हारा डायलॉग है। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं मैं छोड़ूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो, हमें कुछ काम है, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बॉडी पे ज्यादा बेरहमी मत दिखाना भैया। इससे अच्छा तो मार ही लेते। कोई बात नहीं, रूम तो बगल में ही है, अभी ओपन कर। चल जल्दी, लेट हो गया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? हाँ डार्लिंग, तुम्हें ये होटल कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो मैंने इसे बुक किया था।
क्या पार्टी दी है। हाँ, सच में मजा आ बहुत गया। अच्छा खा जाओ। Yeah, I was telling this hot, you know. Yeah. इससे पहले भी मैं आ चुकी Hey, हूँ look at this. It looks so real, right? Oh my God. It looks so real. Just capture his photo. wow. Oh my Statue, God. right? He's looking like a statue, Yeah. ना? It's amazing, right? Yeah, I'll fascinating. click more photos. truly. Oh. Masterpiece, you know. सीक्रेट पार्ट्स भी देखना है तुम्हें? सब लोग डर के भाग गए, तुम पर असर नहीं हुआ? इससे तो ज्यादा ही असर हुआ है। हाँ, ये सत्या, ये कैसा लगा तुम्हें? ये कैसा लगा? नो, ओके। अरे फिलहाल मैं क्या बात है भाई, आज पूरे कपड़े पहने हाँ हो? भाई, पहनने का रिवाज है इसलिए पहन लिया, नहीं तो नहीं पहनता। सर आप फ्लैशबैक में मत जाना। वैसे ये बताइए, शॉप में इतने सारे गहने हैं, अगर कोई चोरी कर लेगा तो क्या होगा? अरे बड़ा आसान है भाई, मेटल डिटेक्टर उई उई करके बजेगा, चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा, फिर उसकी इस तरह से धुलाई। वो कितनी पिटाई करेंगे उसकी? अरे रेट के हिसाब से पिटाई होगी भाई। और अगर गहना कॉस्टली हुआ तो? अरे कॉस्टली चीज होगी तो कॉस्टली पिटाई भी होगी ना, और इतनी पिटाई होगी कि राजस्थान की ऊंट की तरह उल्लू 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 करता रहेगा। सत्या, दिस इज ब्यूटीफुल, तुम पर खूब जचेगा। ओके ओके ओके। और ये कैसा है? पसंद आया? बहुत अच्छा है। पैक कर दे इसे। पैकिंग क्यों? अरे पहन लो भाई। हाँ, पैक करवा दीजिए आप। नहीं प्रॉब्लम, No problem, no problem, no हम problem. पहनाएंगे, बहुत जचेगा। आप नीचे ढूंढिए, मैं ऊपर ढूंढता हूँ। भैया आप फ्रेम में नहीं हो, ऊपर आओ फ्रेम में आओ। ए, कैसे आ गया? मैजिक? तुम मैजिक में जानती हो? Come on, let's go. वाओ, अक्ल का इस्तेमाल करो भैया। कमाल की जोड़ी है। मैंने लगाई है आग जो एक दिन तुझे कर देगी बर्बाद। सत्या राजस्थान में बैले डांस फेमस होता है। 21,000 प्लस 25,000। अरे ये किसी काम का है कि नहीं? क्या हुआ? मारेंगे थोबड़ा बिगाड़ेंगे। राजस्थान में ऐसे 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 करके क्या कर रहे हो? हो रही? क्या हुआ? अरे गलती से इसके जेब में आ गया होगा। चलो आप लोग जाओ, अपना काम करो। चलो 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 जाओ। ये क्या किया तुमने? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा भैया, किसी की जेब में डाला था और किसी की जेब से निकला। अब इसका क्या करें? मूली का पराठा खिलाया था कैसे? ए, तेरी ये खुशबू उठनी को अच्छी लग सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। भैया, यहाँ पंछी क्यों घूम रहे हैं? वो क्या है कि जब कोई मरने वाला होता है तब ये पक्षी आते हैं। ऐसा क्या? डिटेल में बताइए ना। ये पक्षी ऐसे हैं कि जो हड्डी भी नहीं छोड़ते। मरने मारने की बात मत करो, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। 6 महीने तक बिना पानी का रह सकता है, क्योंकि वो पानी अपने अंदर छुपा के रखता है। उसी से मांगो, वही दे देगा तुम्हें। क्या रे, पानी का स्टॉक थोड़ा सा बाहर निकालना, मुझे अभी जरूरत है, पिला दे। किसी की थाली और खाना कोई और खा रहा। अबे नामाकुल, गांव में सब कहते हैं कि तेरा मामा मंत्री है, उनके यहाँ जाओगे तो लाट साहब बनकर रहोगे। उन्होंने दिमाग खराब कर दिया और तू चुपचाप यहाँ चला आया, और वहाँ पर दाल भात में मूसल बनने की क्या जरूरत थी? और लड़का लड़की राजी है तो तूने अपनी मुसीबत क्यों बुलाई? ऊँट को घास मिलती है लेकिन मुझे तो घास भी नसीब नहीं है। क्या हालत हो गई है मेरी? कुछ मदद करूं क्या आपकी? क्या मदद करेगा? आप खुद को इतने पीट रहे हो तो मैं सोचा कि मैं भी यहाँ साफ कर आओ, मार मार के सुझा दो। आओ आऊं। भैया, क्या है? भैया इस ड्रेस में आप कमाल के लग रहे हैं। मेरा दिल कहता है सत्या भी आपसे मैचिंग ड्रेस पहन के आएगी, आई लव यू बोलेगी और चुम्मा भी देगी। यस। इसकी मैचिंग क्यों पहनेगी वो? पूरा यकीन है उसकी मैचिंग पहनेगी।
अरे ऐसे ही जाएंगे क्या? गिफ्ट नहीं देंगे? हम नहीं लाए। मैं लाया हूँ आपके लिए। ये लीजिए। ये क्या खुराफात है? देख लो। भैया क्या इन्हें पसंद नहीं आया? यहाँ सचमुच के हिरन नहीं होते? हाँ क्यों नहीं होते हैं, यहाँ चारों ओर जंगल हैं और हिरन के लिए शेर और चीता भी तो आते रहते हैं ना। हम खुद एक शेर हैं। सत्या ने मांगा है तो हम जरूर लाएंगे। चलो कृष्णा, हिरन पकड़ के लाते हैं। या वो देखो। भैया शेर भी होंगे। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। पकड़ो, चलो इसे। छोड़ दो मुझे, गाड़ी में डालो। मार दूंगा मैं। हेलो, हे मानिक चंद, ये सब क्या हो रहा है? मुझे इत्तला करो। आखिर वो वहाँ क्यों गया और वहाँ से वो उस जंगल में शिकार करने क्यों गया? बताओ साहब, वो वहाँ मुसीबत में पड़ गया और यहाँ मेरी इज्जत खराब हो गई। टीवी, अखबार, सब जगह मामला फैल रहा है। बताओ। जनाब, सेंट्रल मिनिस्टर का फोन है। पकड़ो भाई। हेलो सिंह साहब, नमस्ते सिंह साहब। साहब, हमने आज तक आपसे कोई फरमाइश नहीं की है साहब। हमारा एक ही बेटा है, वहाँ जाकर उसने कुछ गड़बड़ कर दी और अंदर हो गया साहब। आप कुछ भी करिए, बस उसे बाहर निकालिए। खर्च की चिंता मत करिए, आप उसकी जमानत कराइए। उसकी शादी है भाई साहब, प्लीज। ओके, शुक्रिया। मैडम ने कल रात से खाना भी नहीं खाया है। एसीपी, यहाँ क्या ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो? बेल लेकर के आए हो इसलिए ज्यादा उछलो मत तुम। ये केस से हमारे बेटा को कैसे बाहर निकालोगे, ये बताओ। पूछो इससे। अरे बताओ ना एसीपी। मोहतरमा, अगर ये हमारे हाथ में होता तो केस कब का बंद कर देते हम। अभी तो और भी लोगों को खिलाना पड़ेगा। ऊपर से आपके बेटे ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी पंगा ले लिया है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। अब सबको पैसे देने पड़ेंगे। पैसा खिलाएंगे। ये केस से हमारे बेटा को बाहर निकालो। और जरा बताओ, इसका राजस्थान जाना जरूरी था क्या? हमारा कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। कह के गया था कि वहाँ से कुछ खास लेकर आएंगे। यही तो हम बोल रहे थे। स्टाइल स्टाइल कहते हुए हमारे बेटा को लेकर के चली गई कल मुही। माँ, सत्या को कुछ मत कहो। तुमको बेवकूफ बनाते हुए हम सबको परेशान कर रही है। असल में जब से घर में कदम रखी है, घर की शांति खो गई माँ, है। सत्या को कुछ मत कहो। क्या कहा? क्या कल परसों की आई हुई इस घर में आज हमसे ज्यादा हो गई वो तुम्हारे लिए? तुम्हारी तो क्या जादू किया है तुमने मेरे बेटे पे? माँ, मार दूंगा मैं तुझे। छोड़ दो मुझे, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। चलिए। मेरी सत्या को किसी ने कुछ कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एसीपी, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। अपनी बेगम और बेटे से डरकर हमने कुंडली मिलाए बिना ही जल्दबाजी में एंगेजमेंट कर दी और मुहूर्त निकलवा के शादी फिक्स कर दी। कितना नाकारा हूँ मैं, कितना बड़ा। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई। वो नौजवान जिस दिन से हमारे घर में आया है तभी से हमारी बर्बादी हो रही है। क्या करे, कोई रास्ता दिखाओ ना। शादी में भी 4-5 दिन का टाइम है। हाँ। आप ये मुहूर्त किसी भी तरह बदलवा दीजिए। दुरुस्त फरमाया। एक अच्छे पंडित को बुलाइए, हैं? दोनों की कुंडलियाँ दिखाइए और शादी रोक दीजिए। देखो, अब ये काम तुम ही करो। मैं ही करूंगा जनाब। इस राज्य के सबसे बड़े पंडित को मैं ही लेके आऊंगा। नमस्ते गुरुजी। जरा चेहरा घुमाओ, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। हम दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा। गुरुजी, ये तो वही है ना जो गोदावरी नदी में हमारे साथ सफर कर रहा था। तुम बुद्धिमान हो या हम बुद्धिमान हैं? उसने क्या कहा? उसे कभी नहीं वही देखा। सही है। जाओ यहाँ से।
यही है दुल्हन, सामने देखो। सत्या रुको, हम भी आ रहे हैं। और दूल्हा वो है। आपने कहा था मेरे रास्ते में जो आएगा वो साइड हो जाएगा। आपकी बात सच होनी चाहिए। ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप ये कैसे कह सकते हैं? ठीक से देख के बताइए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या मैं चश्मा लगा के देखूं या अपनी तीसरी आंख खोल के देखूं? हम कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यहाँ कह दिया, भैया के सामने मत कहना, ऊपर पहुँचा देंगे। क्या बकवास कर रहा है? तुम अपनी बंदूक को दिखा के हमें डरा रहे हो क्या? मैं तुमसे डर के शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है उसमें हेराफेरी कर दूं क्या? वहाँ क्या देख रहे हो? हमारी तरफ देखो। बुध, गुरु, शुक्र, शनि और अंगारक, जैसे तुम्हारी बंदूक में 6 गोलियां भरी हैं, वैसे ही मेरे शरीर में 9 ग्रह तांडव कर रहे हैं। आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरी जुबान पर सरस्वती देवी साक्षात विराजमान है। अगर मैं थूक दूं तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, तुम सब के सब बह जाओगे। अरे जब इन लोगों को हम पर विश्वास ही नहीं है तो चलो यहाँ से। इस शादी के बाद जब यहाँ पर मौत हो जाएगी तो उसकी श्राद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर अरे आएंगे। पंडित जी, ये सब आप क्या फरमा रहे क्या हैं? कहें? दुल्हन की कुंडली में बहुत बड़ा ग्रह दोष है। शादी होते ही कुछ पल में मेरे हिसाब से ये दूल्हे की माता है ना, यही पर लौट जाएंगी। ये क्या? अरे बेगम, ऊपर वाला ना करे कि कहीं पंडित जी की बात सच हो गई तो शादी के बाद सबसे पहले तुम ही ऊपर जाओगी। अबे बैठा चमगादड़, उठ। पंडित जी आप गुस्सा मत होइए, शांति से बैठिए बैठिए। अरे कोई है? पंडित जी के लिए ठंडा शरबत लेकर के आओ, जल्दी लाओ। पंडित जी कुछ कीजिए ना, इस दोष को हटाने का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए हमें। जैसे तुम्हारे कानून में लूप होल्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे शास्त्र में भी लूप होल्स होते हैं। बढ़िया है। अरे क्या देख रहा है तू? लूप होल्स? अरे बेवकूफ, अरे तू किसी भी नेत्र से देखेगा तो भी तुझे लूप होल्स नहीं दिखेंगे। हम जैसे तीसरी आंख वालों को दिखते हैं। हमें दे। आप थोड़ा वहाँ जाकर बैठिए। बेगम आपको बैठने के लिए आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी वहाँ जाकर बैठिए। बहुत मुश्किल है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमारे कहने के मुताबिक आप लोग नहीं चलेंगे। करना क्या है फरमाइए तो। आप तो मान जाएंगे पर एक हम मानेंगे। तुम भी फरमाओ। आप जो भी कहिएगा हम करेंगे पंडित जी। हाँ। करेंगे ना? बोलिए ना। हाँ पक्का करेंगे, संकल्प कीजिए। बिल्कुल करेंगे, वादा करता हूँ। पहले आपकी होने वाली बहू की शादी किसी और से कीजिए। हाँ? किसी दूसरे के साथ? शादी मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की शादी, मतलब डमी मैरिज, समझे? झूठी शादी? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? गांधारी की शादी गधे से नहीं हुई थी क्या? और कुछ ही दिन पहले ऐश्वर्या राय की शादी होने से पहले उसकी शादी नीम के पेड़ के साथ कराई गई थी। ये बात पेपर में पढ़ी नहीं थी क्या? बिल्कुल वैसे ही शादी से पहले उस लड़की की शादी किसी और से करवाएंगे तो दोष चला जाएगा। उसके बाद असली मुहूर्त पर उस लड़की की शादी अपने बेटे के साथ में करवा दीजिए, दोष टल जाएगा। लेकिन ये सब करना बड़ा मुश्किल है, सोच लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। हमारी बात मानिए। कोई बात नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। तुम्हारी इजाजत के बगैर हम कोई फैसला ले लेंगे। कृष्णा, ये सब तुम मानते हो? मानता हूँ भैया। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, हमें चुपचाप करना होगा। किसी भरोसेमंद आदमी से उनकी शादी कर दीजिए। हाँ। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? तुम ही दूल्हे राजा होते। भैया क्यों सत्या? सत्या, अरे ये क्या है? मुझसे तो झूठ बोल रहे हो, मुझे तो सच बताओ। सत्या, हमारी शादी सच में होगी। ये हिम्मत तुम में है, मुझ में, लेकिन मुझ में नहीं है। मेरी बात सुनो, शादी के 7 फेरे तक तो हम पहुंच ही गए हैं। नहीं कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने शादी को लेकर क्या क्या सोचा था। बैंड बाजा नहीं है इसलिए क्या? और मंडप नहीं है इसलिए भी ना? ये बात नहीं है। तो फिर क्या है? मम्मी डैडी वो आ जाएंगे। पर कैसे? अरे वो लोग जब जन्मदिन पे आ गए तो शादी में नहीं आएंगे क्या? सत्या, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, मंडप में बैठना होगा तुमको। नीचे चलो बेटी, चलो। अरे क्या हुआ? उस नौजवान से परेशान हो क्या? अरे भाई दूल्हा बदला है, दुल्हन तो तुम ही हो ना। बैठो। कृष्णा कहाँ है? कौन कृष्णा? वो यहाँ क्या करेगा? कहीं जन्नत में बैठा होगा जाकर। अरे एसीपी आओ भाई, तशरीफ लाओ। अरे कन्यादान करने वाले को भी ले आए तुम? वो सब शादी करनी है बेटी। अरे ऐसे बुत की तरह खड़े क्यों हो? लड़की को मंडप में बिठाना है ना, तो बिठाओ। मैं नहीं बैठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी नाटक हो चुका है, समझी? मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मरेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन तुम दोनों की शादी में तुम्हारे माँ बाप को बुलाया, यहीं पर मेरे दिमाग की घंटी बजी। हमें लगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। फिर यहीं से उसने तुम्हारे माँ बाप को और अपने पिता को फोन किया। पापा, आपकी शिकायत थी ना कि मैं लड़कियों के ही पीछे भागता हूँ। खूबसूरत लड़की पसंद है, हमेशा यही कहता था ना आपसे। खूबसूरत लड़की से शादी करके आपकी बहू बना के ला रहा हूँ। बड़ा डेंजरस गेम खेला है उस गैम्बलर ने। पकड़े गए हो। अब मेरा पावर क्या है हम तुमको दिखाएंगे। उसको लेकर आओ। लाओ। कृष्णा, कृष्णा, उससे तेरा क्या? चलो मतलब। इस घर में पहला कदम रखते ही मैंने अपनी जान गिरवी रख दी थी। ना मैं मरने वाला हूँ और ना ही मेरा प्यार। इधर आ। अब तक तेरा घमंड कम नहीं हुआ। तेरा क्या हाल बनाऊंगा अब तू देखना। मार दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा तुझे। तुमसे कहा था ना, हाँ? अगर मेरी बात मानी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। रो मत, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, इस टकले से नहीं। ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। सत्या से शादी करके मैं कहीं भी जा सकता था, इसी घर में मैं क्यों आया? तुझे जानना है ना? जानेगा तो तेरा कलेजा हिल जाएगा। तेरी तो होम मिनिस्टर के घर पे आके तुझे क्या नाटक कर रहा है? गोली मार दूंगा तुझे। बता अभी किसके लिए आया तू? बता बता। अरे देखो देखो, पकड़ो उसे। कृष्णा को देखो। I said drop it. I said drop it. हेलो, सच पता चलने पे कलेजा हिल जाएगा बोला था ना। सच्चाई तेरे सामने। अबे So, wow, what an idea! बाजी लगानी है तो लगा लो और जीत लो। अरेस्ट हिम। Yes, sir. एसीपी, हमें अरेस्ट करेगा तू? हाँ करूंगा, अरेस्ट करूंगा। मेंटल कहीं के सिक्के के हेड और टेल की तरह पुलिस वाले तेरे घर के सामने और पीछे गुंडों की फौज इकट्ठा करके घोटाला करते थे। समझ में आ रहा है? ना इंसाफ को अपने गेट का गेट पास बना देते थे तुम लोग। इसलिए रिश्वत लेके तुम्हारे घर पे मैं घुस गया। पर चीजें इतनी आसान नहीं है, मुझे यहाँ आके पता चला। उसी वक्त इस लड़के से मुलाकात हुई जिसने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे बहुत पसंद आया।
तेरी हैवानियत को खत्म करने के लिए मुझे इस लड़के की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और इसका फायदा मैंने उठाया, वो भी तेरे खिलाफ। हे, उधर देख, पहचाना इनको? तुमने जिस लड़की को रेप करके मार डाला था उसके माँ बाप। तू कोर्ट की सीढ़ी कब चढ़ेगा इसका इंतजार कर रहे ये लोग। हम और कोर्ट की सीढ़ी। सुअर की औलाद, क्या इतना घमंड क्यों है तुझे? बलात्कार करके, मर्डर करके अब बचने की कोशिश कर रहा है तू। मीडिया छोड़ेगी नहीं तुझे, कभी नहीं छोड़ेगी। परसों जानते दिल्ली में क्या हुआ? तेरे जैसे राजनेता का बेटा एक बहुत बड़ी गलती करके निकलने की सोच रहा था। SMS करके स्टूडेंट्स ने उसे मौत की सजा दिलवाई है। यहाँ भी अब वही होगा, तू देखता रह जाएगा। कहाँ है मामा जी? सिग्नल के पास लाल बत्ती है अभी। यहाँ विक्की भैया की लाल बत्ती जल गई है। ये लोग कोई और नहीं है, ये सारे के सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो मजबूर थे जब तू कोर्ट से बाहर आ रहा था। सबूत नहीं है इसलिए केस खारिज हो गया था। उसी जज को अब ये लोग SMS भेज रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, केस रीओपन करिए। अरे मुझे क्या देख रहा है, अपनी कहानी खुद ही देख। भैया, तू अपनी माँ को मारने गया था ना उस रात शराब के नशे में? तुझे याद नहीं होगा, अब देख ले। अरे भैया, इस तरह माँ को मारना गलत बात है ना। हमारा जब माथा फिर जाता है तो माँ नहीं, बाप नहीं, फ्रेंड्स नहीं, सबको मार देता हूँ मैं। भैया केस हो जाएगा। कैसा केस? उस दिन उस लड़की को नहीं उड़ाया? हाँ, ज्योति, उसका रेप करके उसका मर्डर भी किया मैंने। क्या उखाड़ पाए लोग? पैसा फेंका और छूट गए। और ये गुनहगार विक्की निर्दोष साबित होकर बाहर आ गया। ये 12 दिन तुम्हारे पीछे घूम घूम के भैया भैया क्यों कह रहा था मैं, पता है? सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए, समझा ना टकले? अब कहाँ तक पहुँचे? वो क्या है कि आर्थर रोड जेल के पास पहुंच गया है। लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक रुकी तो हुई है। आगे मत आओ, क्यों बेकार में पेट्रोल जला रहे हो? बस थोड़ी देर में विक्की भी वहीं पहुंच जाएगा। तुम, आंटी और विक्की तीनों जेल में जाकर टाटा थैया करना। मैं तो दुबई जा रहा हूँ। चल मैं रियल गैम्बलर हूँ, देखा मेरा गेम? अरे जा चल। तेरे जैसा मवाली पैदा ना हो ऐसा थिएटर में इस्तेहार दूंगा। सर ये आपका कैमरा है, इसे मैं अपने ही पास रख लेता हूँ, आगे काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सर मुझे मोटरसाइकिल चाहिए सर। जो जी, हम दोनों मौज मस्ती करने जाएंगे। मौज मस्ती मतलब? घूमने जाएंगे मतलब, समझा करिए ना सर। शर्म आती है। ओ, अरे रुक जाओ, बाइक की चाबी दो।